Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. मैं सुल्तान स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन की फाउंडर नरेंद्र कौर आज एक और पीड़ा भरी कहानी जो प्रेरणा तक जा रही है उसमें आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ अनु जी जुड़ी हैं। नमस्कार अनु जी। अनु जी की बेटी है ख्याति जिसको सेरेब्रल पैलिसी है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि उस बच्चे को ये कैसे पालती हैं, किस तरीके से इनको पता चला और क्या ऐसा हुआ। तो अनु जी आप मुझे थोड़ा बहुत बताइए कि आपकी बेटी जब पैदा हुई तो वो रोई थी उस टाइम पर? हाँ जी, वो रोई थी। तो आपको कब पता चला कि उसको सेरेब्रल पैलिसी है? आफ्टर 8 मंथ्स। 8 महीने बाद आपको पता चला। तो हॉस्पिटल लेके गए, कुछ ऐसा एपिसोड हुआ कि आपको पता चला? हाँ जी, क्योंकि शी इज़ नॉट सिटिंग, ना कोई चीज़ पकड़ना, ना कुछ कोई रिस्पॉन्स। तो फिर हमें जब लगा कि हाँ कुछ दिक्कत तो है कुछ, तो फिर हमने उसको दिखाया। डॉक्टर ने हमें उसका MRI कराने के लिए बोला ब्रेन का। तो फिर जब उसकी रिपोर्ट आई तब हमें पता लगा। तो तब आपको पता चला। तो फिर आपको जब पता चला तब आपका क्या रिएक्शन था? जब मुझे पता लगा कि उसका ऐसा कंडीशन है, मेरा खुद का भी माइंड बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ था। तो आप जॉब करती हैं या घर पे रहती हैं? करती हूँ। करते हो। तो फिर बच्चे को किस तरीके से फिर आपने पाला, कैसे बड़ा किया उसको, अब कितने साल की है? अब वो 7 years की हो गई है। थोड़ा मेरी मदर इन लॉ भी हैं, वो लोग भी देखते हैं घर में, मैं भी देखती हूँ। तो आप रोज ऑफिस जाती हैं, बच्चा उठता बैठता है? पहले नहीं बैठती थी, फिर आपने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराई। फिजियोथेरेपी से आपको सिटिंग में है, अच्छा बैठ जाती है, अपने आप उठ के बैठ जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और गर्दन वगैरह संभाल लेती है? हाँ जी, पहले नहीं थी नेक होल्डिंग वगैरह, बट अब खाना पीना वो हमें खिलाते हैं, अपने 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 आप नहीं खाते हैं। तो खाने में क्या किस तरीके की चीज़ें खिलाते हम हैं उसको उसको? लिक्विड ही देते हैं या रोटी वगैरह देते हैं जो हम खाते हैं, अपने साथ थोड़ा 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 थोड़ा। चबाती लिक्विड ही देते हैं। नहीं चबाती। तो उसको पता चलता है कि खाना अंदर खाना मतलब लेके जाना है अंदर, ऐसा पता चलता है? बिल्कुल। बोलती है बच्चा? नहीं मगर उसको जब भूख लगती है तो हमें पता चल जाता है। जिस तरह से वो रोना स्टार्ट करती है हमें पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है। अच्छा। तो जब बच्चा जब रोती है 2 घंटे, मेरी बच्ची का भी सेरेब्रल पैलिसी है तो बचपन से उसको हमने पाला, उसकी हेड होल्डिंग भी नहीं है। तो वो खाना हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे, जैसे ब्रेकफास्ट किया फिर लंच किया, उसी टाइम लिक्विड डाइट पे रहती है ये। तो उसी तरीके से हम हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जैसे उसको देते हैं खाना। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई अचानक से, कुछ ऐसा कभी एपिसोड हुआ है उसके साथ कि बीमार पड़ गई और एकदम से कभी ऐसी चीज़ें हुई? हाँ हुई है बीच में बीमार, बट थोड़ा जैसे डॉक्टर को दिखाया बीच में, मेडिसिन वगैरह हम लोग जो थोड़ा बीच में उसको दिक्कत हो जाती है, जैसे इम्यूनिटी वीक के कारण उसको कोल्ड कफ भी रहता है, बुखार जैसे, तो हम उतनी मेडिसिन लेके हमेशा रखते हैं। मेडिसिन हमेशा चलती रहती है? हाँ। डेली की कोई मेडिसिन चलती है ऐसी? नहीं वैसे डेली की नहीं है, बीच में हमने आयुर्वेदिक स्टार्ट की थी मेंटली की, भाई ठीक हो जाए जैसे। तो आयुर्वेदिक जैसे देते थे तो इतना वो नहीं बचा पाती थी, वोमिटिंग कर देना, फिर हमने वो थोड़ा टाइम बाद स्टॉप कर दिया। Okay. तो आपको अंदर से तकलीफ तो होती होगी जब ये बच्चा पालना, और इतना आसान तो है नहीं कि सेरेब्रल पैलिसी जैसी चीज़। तो डॉक्टर्स ने कभी कुछ बताया कि सेरेब्रल पैलिसी में बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, क्या इसके माइलस्टोन्स रहेंगे? नहीं वो कहते कि भाई इसको फिजियोथेरेपी कराओ। तो बोलने के लिए उन्होंने बताया कि कभी बोल पाएगी? अभी जैसे सिटिंग में आप आई हो तो हमें ये था कि चल थोड़ा स्टैंडिंग में हो जाए, फिर इसको स्पीच थेरेपी भी कहीं ज्वाइन कराएंगे। अच्छा। तो अभी चलने के लिए चलती? अभी नहीं, अभी स्टैंडिंग नहीं है, अब सिटिंग है। अभी फिजियोथेरेपी हम लोग घर में करवाते थे, बट अभी जो करवाते थे वो है नहीं अभी, तो अब फिर कंटिन्यू करेंगे। फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करेंगे। आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है फिजियोथेरेपी में? हाँ जी, उससे नहीं तो पहले तो सिटिंग भी नहीं थी। अच्छा। अब बैठ जाते हैं। अच्छा, अब बैठ जाती है तो हेड होल्डिंग हो जाती है? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, कम से कम इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए क्योंकि हर पेशेंट हर बच्चा अलग अलग तरीके में। एक वो म्यूजिक भी सुनते हैं। ये मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं
उसमें हर बच्चे का यही सबसे बड़ी बात है कि टैलेंट में कि बच्चा म्यूजिक बहुत सुनता है और उसको म्यूजिक बहुत पसंद है। म्यूजिक स्टॉप हो जाता है वो रोना शुरू हो जाती है कि भाई चलाओ दोबारा चलाओ इसको। मेरी बेटी को 24 घंटे म्यूजिक चाहिए। तो हम भी तो चलाए रखते हैं। हाँ, तो उसको भी सारा दिन वो एलेक्सा पे म्यूजिक सुनती है, सारा दिन वो गाने सुनती है, उसको पाठ पूजा लगा दो सब वो सुनती है। उसको मेरी अटेंडेंट है वो भी सारा दिन उसको गाने सुनाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो खुश रहती है म्यूजिक में, उसको लगता है कि कुछ है आपस पास में। तो उसको संभालने के लिए आप कैसे संभालते हो फिर सारा दिन? मिलके हम लोग संभालते हैं सब, मम्मा भी, मदर इन लॉ है, वो भी, मैं भी, फादर भी हैं, सब संभालते हैं हम लोग। और हस्बैंड? वही साथ में, वो भी देखते साथ में संभालते हैं। तो आप सब फैमिली, जॉइंट फैमिली की तरह उसको तो हम पालते सब हो। मिलके संभालते ये बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि ऐसे बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हैं। होता है। हम सब, मैं ऐसे क्यों बोलूँ, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत देखती है उसको, ऐसी बात नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो और वो मेरी मदर इन लॉ के बाद भी ज़्यादा खुश होते जाते हैं, सबसे ज़्यादा। अच्छा, उनसे ज़्यादा अटैच है। तो चैलेंजेस आपके अंदर क्या चेंजेस आए? आपको अंदर से तकलीफ होती है? आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में जब आप देखते हो तो आपको अंदर से तो तकलीफ होती होगी इसको लेके कि आगे फ्यूचर क्या है? फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी हर किसी को होती है, हर माँ को होती है, हर फादर को होती है। कहीं ना कहीं वो तकलीफ एक बहुत बड़ी है जिसका आंसर नहीं है हमारे पास और जिसके लिए हमें बहुत अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है क्योंकि ऐसे बच्चे को पालने के लिए आपको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और खुद के अंदर इतना। नहीं तो जब मुझे पता चला था स्टार्टिंग में, मेरा खुद का भी माइंड इतना हो गया था कि मुझे उस टाइम पे क्या हुआ? भगवान ही था जो, भगवान ने मुझे आज इतना संभाला कि अब ठीक है, अब बस अब मुझे पता है कि जैसी सिचुएशन है उसको कैसे वो देखना है, भगवान ही है बस। भगवान ने अगर मुझे आप भगवान का रूप हो, आपको ये बेटी सौंपी गई है क्योंकि भगवान का काम आप कर रहे हो। मुझे पता है तब से लेके आज तक का टाइम भगवान ही है जो उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, उन्होंने ही मुझे संभाला और आगे भी कि संभाला, आगे इसको भी संभाला, हमें खुद को भी संभाला। बहुत नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते, हम आए क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और आप आज खड़े हो क्योंकि आपके साथ ऊपर वाला खड़ा है, वो आज साथ में है, तभी आप आगे जाके इस चीज को कर पा रहे हो और हिम्मत के साथ आज आप उठकर यहाँ पर आए हो। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस चीज को आगे लेके जाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़कर ही ये सपोर्ट, ये मिशन पूरा हो सकता है। ये बच्ची कौन है? मेरी छोटी बेटी है। ये आपकी छोटी बेटी है। आप इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिम्मी। डिम्मी। ये नॉर्मल पैदा हुई? सिजेरियन? सिजेरियन। सिजेरियन के साथ। कितने साल की है? ये 5 इयर्स की है। ये 5 इयर्स। हेलो डिम्मी, हाउ आर यू? हेलो हेलो। आपकी सिस्टर कैसी है? अभी जानती है, इसको लगता है कि वो सिस्टर के बारे में नहीं, इसको पता है, ये उसको खिलाती भी है। खेलती है उसके साथ? वो ये उसको गाना सुनाती है। अच्छा, खुश हो जाती है वो पकड़ के? हाँ, कुछ थोड़ा इसको खुश हो जाती है, उसको गाना सुनाती है। अरे वाह, ये तो सो स्वीट। नमस्कार। नमस्कार। तो आप साथ में रहते हैं या साथ में सपोर्ट करते हैं, कैसे रखते हैं बच्चे के साथ? साथ तो खैर नहीं रहता हूँ मैं इनके, वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। बाकी है कि ज्यादातर तो वही सब कुछ वही करते हैं, बाकी कभी कुछ हेल्प चाहिए होती है। तो आप पास में रहते हैं इनके घर के? हाँ जी। अच्छा, तो आप इनको सपोर्ट करते हैं, तो जैसे मामा हैं और आपकी सिस्टर हैं, बच्चे भी पास में, छोटी सी क्यूट सी बच्ची बैठी है उनकी एक और, तो फिर आप बच्चे को किस तरीके से आप जब जाते हैं घर पे मिलते होंगे तो कैसे वो रिएक्ट करती है बच्ची आपको देख के? एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब कि थोड़ा बहुत मैं इसको वैसे प्यार से बुलाता हूँ तो देखे थोड़ा आती है, लेकिन ज्यादा वो नहीं करती है। मतलब ये अभी बच्चा थोड़ा वैसा है ना, सेरेब्रल पैलिसी में होता है क्योंकि बच्चा इतनी जल्दी पहचान नहीं पाता है, पर वो इमोशंस बहुत जल्दी समझता है। इन बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो इमोशंस से फील कर पाते हैं। प्यार जो है ना, उनको प्यार चाहिए, तो वो सेंस कर लेते हैं। एक तो सुनने से सेंस करते हैं और टच थेरेपी से सेंस करते हैं
और इमोशंस की, हम्म। उसको गुस्सा कौन कर रहा है, कौन प्यार से बोल रहा है, कौन कितनी सब लैंग्वेज समझते हैं में, सब। सब कुछ समझते हैं। हमसे कहीं ज्यादा वो बच्चे जो हैं वो सेंस कर सकते हैं। मैं अभी एक जो इंटरव्यू लिया, आपने उससे पहले देखा होगा, रजत का, जो रजत लंबा से लड़का था, उससे इतनी प्यार से बात की, वो इतना खुश हो गया, आपने देखा। उससे पहले मैं तरन के पास गई, उसकी सिस्टर रोने लग गई, रो रही थी वो रोने लग गया। उसको इतने ज़्यादा इमोशंस आए कि उसको ये तकलीफ हो रही थी कि मेरी बहन को बुली हो रही है अगर बाहर, तो मैं, मेरी वजह से, उसको अंदर से ये भावना आ रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे बच्चे, और बहुत सेंस कर सकते हैं, जो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी उनको समझ में नहीं आता है, बट ये बच्चे भगवान के रूप होते हैं। और इस रूप को जो भगवान ने बनाया है बहुत अलग तरीके से, बहुत ही स्पेशली बनाया है, उसको एक्सेप्ट करना सोसाइटी का काम होना चाहिए कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे और इस समाज में हमें इंक्लूजन मिले, ताकि हम जिस समाज में रहते हैं जहाँ नॉर्मल लोग रह रहे हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांगजन जिनको मोदी जी ने ऑलरेडी इतना कुछ दिव्यांगजन के लिए कर रहे हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर पाएगी, या हमारी सोसाइटी को लगता है कि हमें एक अलग से इस चीज़ को हमें बताना पड़ेगा। तो इस बारे में मैं ज़रूर सोसाइटी से ये कहना चाहूँगी कि ये भी एक नॉर्मल से ज़्यादा स्पेशल बच्चे हैं, जहाँ पर उनकी तकलीफ़ों को सुनने के लिए अभी तक बहुत कम लोग हैं। तो क्या हम जैसे लोगों की तकलीफ़ों को सुनने के लिए लोग जुड़ेंगे इस मुकाम पर, इस मिशन पर जो मैं निकली हूँ, क्योंकि मेरी खुद की बच्ची ऐसी है, तो मुझे ये पर्पस बहुत बड़ा दे दिया है ऊपर वाले ने। और मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि भगवान ऐसा काम करवा रहे हो मुझसे कि जो आसान नहीं है, उस दर्द को महसूस करने के लिए आपने मुझे चुन लिया। अब उस चुन तो लिया आपने मुझे, उसको चुनने के लिए मैं उन माँ बाप तक पहुँच रही हूँ, मैं उन पेरेंट्स, उन बच्चों तक पहुँच रही हूँ जो इस दर्द में गुजर रहे हैं। अब चुनने के बाद आप मुझे उस मकसद तक पहुँचाओगे, तो उस मकसद तक पहुँचाने के लिए आप जैसे लोग हो कि इस मकसद तक पहुँचना है, और सोसाइटी है जो हमारी मदद करेगी, हम इस मिशन में कामयाब करेगी। तो आपका आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप यहाँ पर आए और इस शो पर आके आपने अपनी कहानी शेयर करी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्टूडेंट्स की तरफ से, उन्होंने हमारे साथ गिफ्टिंग पार्टनर बने हैं, वो आपके बच्चे के लिए भेजा है उन्होंने, वो हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मकसद है। उन्होंने हमारी मदद करनी शुरू करी कि आप जिन जिन बच्चों तक पहुंच रहे हो उनको ये गिफ्ट दो हमारी तरफ से। तो अभी वो अगली बार और बड़ा करेंगे, कुछ करेंगे, तो हमें जुड़ना है साथ में। तब हम जब जुड़ेंगे तभी हमारे साथ लोग जुड़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स। If this journey touches your heart, support us with a like, share, and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.